दीपक तेरा नाम रहेगा। जय दीपक अमर रहे। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। और जैसा कि आज सुबह से आप स्टेट न्यूज़ हरियाणा पे देख पा रहे हैं कि शहीद दीपक कुमार, जो कि हरियाणा के ज़िले रेवाड़ी से जुड्डी गांव से यहाँ पे उनको आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ मैं अपने सहयोगी से एक बार कहूँगा कि उनका जो पार्थिव शरीर है उसका अंतिम संस्कार यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे उनके जो आसपास के लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या जो दीपक जी थे उनका पूरा जीवन कैसे किस प्रकार से रहा था, क्योंकि गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं तो इनसे हम जानने की उसी बारे में कोशिश करेंगे। सर, आप बताएं सबसे पहले तो जो दीपक जी हैं उनका जो जीवन है वो आपके गाँव के अंदर कैसा बीता? दीपक जी हमारे गांव के एक बहुत ही होनहार छात्र भी रहे अपने टाइम पे जी। जब पढ़ते थे तब बहुत होनहार छात्र थे। उसके बाद इन्होंने जो अभी बलिदान हुआ है पूरे गांव को फख्र है, जुड्डी गांव को फख्र है कि हमारे देश ने, हमारे वीर जवान ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। और जो उनके लड़के हैं उनको भी हमने सहानुभूति दी है पूरी कि बेटा पूरा गांव आपके साथ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे आपको गांव में। और एक होनहार जो छात्र भी रहा है और जवान भी अपनी यूनिट में बहुत बेहतर रहा है और एक बहुत ही मतलब शानदार चरित्र के इंसान थे। हमें अपने दीपक पे बहुत ही फख्र है और हम चाहते हैं कि देश उनको पूरी श्रद्धांजलि दे, हमारा गांव भी पूरी श्रद्धांजलि दे रहा है और उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। दीपक, आपका नाम अमर रहेगा। हमारे साथ इसी गांव से राजपाल जी भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। सर, आप इस शहादत को कैसे देखते हैं? वीर अपना कर्तव्य निर्वाह करते हुए शहादत बलिदान राष्ट्र पर न्यौछावर करते हुए आए हैं और दीपक कुमार की इस शहादत पर हमें ही नहीं पूरे भारत राष्ट्र को गौरव है, बस फ़ख्र भी है। और इन वीर शहीदों के मान और सम्मान के लिए इनके शहादत, इनके परिवारों का मान और सम्मान बना रहे। इनके परिवार, इनके शहीदों की एक इच्छा है कि इतिहास में भी इनके गौरव को याद किया जाए और इनकी कौम को भी सम्मान मिले। इसलिए इनके कंधे पर जो नाम की कमी रह गई वह नाम इनका पूरा हो, यानी हाई रेजिमेंट भारतीय सेना में गठित हो तो सच्ची श्रद्धांजलि कही जाएगी। वीर दीपक शहीद अमर रहे, वीर दीपक शहीद अमर रहे। उनके जो सहपाठी रहे हैं देवेंद्र जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे भी हम जान लेते हैं। सर, आप बताएं, आपके साथ भी उनके जो पल रहे होंगे वो कैसे थे? अमित भाई, देखिए, ये एक ऐसा मौका है जहां हम सभी भावुक आज हो गए हैं। मेरा तो बचपन बीता है दीपक के साथ में, जिनको हम पिंकी बुलाते थे। यही वो स्टेडियम है इसके पीछे जहां पे हम खेला करते थे। और देखिए, हम सभी रंगमंच के कलाकार हैं, हम अपना जीवन बिताते हैं और ये जीवन बिता के चले जाते हैं। किंतु ये जो आज आपको ये जो भीड़ देखने को मिली है, ये गवाह है इस बात की कि उनका जीवन कितना परिपूर्ण रहा है। हम देख रहे थे कोसली गांव से लेकर जुड्डी तक कितनी भारी भीड़ इस वीर शहीद दीपक के लिए थी। ये हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। तो देखिए, मैं यही कह रहा था कि रंगमंच पे अभिनय ऐसा अदा करिए कि जब पर्दा गिरे तो तालियां बजती रहें। तो और मेरा भारत सरकार से ये भी निवेदन है कि हमारे रोज़ के 2-2, 3-3 शहीद जो होते हैं शहीद, देखिए एक लंबी फहरिस्त जुड़ती जा रही है, तो क्यों ना इस समस्या का समाधान एक ही बार में कर दिया जाए। कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये आतंकवादी गतिविधियां हो ही ना। और जैसा कि सतपाल भाई यहाँ पे कह रहे थे, हमारे वीर अहीरों का एक बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है। अगर एक अहीर रेजिमेंट की मांग है तो ये बहुत ही जायज़ मांग है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। ये बलिदान, आप ये जलती हुई चिता मेरे पीछे देख रहे हैं, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं होगी। एक फाइल
इन बलिदानों के ऊपर भारी नहीं हो सकती। उस फाइल के ऊपर अगर दस्तखत कर दिए जाएं तो ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। मेरी ये सोच है कि ये होना ही चाहिए, इसमें कतई बुराई नहीं है। और उन आतंकवादियों के लिए जो देश विरोधी गतिविधि बॉर्डर के ऊपर करते रहते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हो चुका अंधियारा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए और जैसे भी मुनासिब हो ये मौसम बदलना चाहिए और जो रोज़ बदलते हैं चेहरा नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। और मैं यहीं पे ये बात भी कहना चाहूँगा कि पीछे जलती हुई चिता है एक वीर शहीद की, कि वतन के आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा फैसला होगा, जुदा मत हो मेरे पहलू से या दर्दे वतन हरगिज़, न जाने बाद मुर्दन मैं कहाँ और तू कहाँ होगा, और शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो एक बार आप सभी मेरे साथ में बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, भाई दीपक, भाई दीपक, भाई दीपक, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। वीर शहीद। तो जो इनके जज्बात हैं वो भी साफ तौर पे निकल के सामने आ रहे हैं। एक और जन हमारे साथ मौजूद हैं, अजय भारतीय जी, जो कि स्वयं भी सेना में रहे हैं, तो इनसे हम जान लेते हैं। सर आप बताएं, जब एक सैनिक इस तरीके से शहीद हो करके अपने घर पे पहुंचता है तो क्या वहाँ का माहौल होता है और सेना के अंदर उसको कैसे देखा जाए? अमित जी, आज का जो माहौल है किसी भी सैनिक के लिए इससे गर्व का अनुभूति नहीं हो सकती। हम भी जब सेना में थे तो बॉर्डर पर जब सेलिंग होती थी तो किसी भी समय, क्योंकि जान हथेली पर लेकर सैनिक जाता है और वहाँ से यदि तिरंगा में लिपट के आए, इससे बेहतर उसके जीवन का अंत हो नहीं सकता। लेकिन ये शहादत मात्र एक शहादत नहीं, एक व्यक्ति का अंत नहीं होता, ये एक प्रेरणा होती है हजारों लाखों लोगों के लिए। और हिंदुस्तान और विशेष रूप से ये भूमि, ये तो वीर प्रसूता भूमि रही है। और आपने देखा होगा आज जितना, जैसे भाई ने बताया था, हम भी वहाँ से सब पैदल चलते हुए आए हैं जहाँ से कोसली से, और वहाँ से यहाँ तक एक लंबी लाइन पूरे रास्ते को कवर करती हुई आ रही थी। सबके मन में जज्बात थे कि वो भी कहीं ना कहीं माँ भारती के लिए ऐसे काम आए। और इस माँ भारती के सच्चे सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इतने लोग आए। उन सब का मैं कहता हूँ कि मन में एक ही जज्बा है कि किसी भी तरह जो ये रोज़ की छुटपुट घटनाएं और हमारे लाल जो लिपट के आते हैं, ठीक है, ये हम अपना गौरव समझते हैं इसमें बलिदान में, लेकिन ये ना हो कि एक बार आर या पार हो जाए। और मुझे लगता है कि लाहौर पहले भी एक बार अपने कब्जे में कर लिया था, अब ये छोटे छोटे जो पिस्सू हैं इनको ख़त्म करना ही बहुत ज़रूरी हो जाता है। हालांकि सरकार लगी हुई है, लेकिन और कड़ाई से इन जो कीड़ों का है इनका अंत करना ज़रूरी हो जाता है। जी, और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। सर आप बताएं कैसे इन वीरों को देखते हैं? देखिए अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टेट न्यूज़ की तरफ से। ये लोगों की जन भावनाएं हैं, इनका सैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ से कोसली क्षेत्र से जुड्डी तक पूरी सड़क इस पे भरी हुई थी। तो भारतवर्ष वैसे तो बलिदानी की भूमि है, उसमें भी विशेषकर अहिरवाल ये भूमि है, ये उससे भी ज़्यादा वीरता के मामले में जानी जाती है। अब शहीद दीपक के बारे में तो बता ही चुके हैं जी, वो तो अमर है ही। इससे पहले भी जुड्डी गांव से 1962 का जो रेजांगला युद्ध हुआ था, इस गांव से 2 बलिदान हुए थे यहाँ से। और मैं रेजांगला का कम ही शब्दों में वर्णन करूँ तो इतिहास की जो 8 महानतम लड़ाइयाँ थी उनमें सर्वोपरि है, जिसमें अपने 114 वीर हीरों ने 1350 चीनियों को मारा था। ये रिकॉर्ड है सरकारी। तो एक ने 10-10, 20-20 मारे थे। तो अब हमारा तो कम शब्दों में यही है, यदि भारत की सरकार, राज्य सरकार शहीदों का असली सम्मान चाहती है तो जिस प्रकार और जातियों पर कंधे पर नाम है, ऐसे हमारा भी एक सेना में घर हो, हमारे भी अहीर रेजिमेंट मिले। बस, धन्यवाद बहुत। सर आप बताएं, क्योंकि आप लोग भी इसी इलाके से और इस इलाके के अंदर शहीदों को सम्मान तो दिया जाता है, लेकिन आज जैसा सम्मान मैंने पहले नहीं देखा है, तो आप कैसे देखते हैं? ये अहिरवाल की वीर भूमि है। कभी भी अहिरवाल के सैनिकों ने अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटे, हमेशा अग्रणी रहे। पर हमें दुख इस बात का है कि सेना में हमें हमारा हक नहीं मिला। मैं भाई को पूरी 12 आर्मर्ड और 34
आरआर के अंदर वो सेवानिरत रहे, उनका पूरा इतिहास जाना। वो एक बहादुर सैनिक थे और मैं उन दीपक भाई की शहादत को नमन करता हूं, क्योंकि मैं खुद भी आर्मी से सूबेदार मेजर रिटायर रहा हूं। मैंने ऐसी शहादत नहीं देखी जो लगा के कोसली स्टेशन से लेकर और डुड्डी गांव तक का जो काफिला था, वो देखकर आज मैं भाई दीपक को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि देश का भविष्य होते हैं। सर आप बताएं, आप तो यंग हैं, बिल्कुल युवा हैं, तो आप लोग कैसे क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि युवाओं का तो एक जज्बा होता है सेना के अंदर जाने का, तो आप कैसे देखते हैं? सर अमित भाई, मैं भी बिल्कुल आर्मी में ज्वाइन करना चाहता था। दीपक भाई बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करते थे, हम जब छोटे थे देखते थे, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी वजह से, तो दीपक भाई हमें बहुत सपोर्ट करते थे। जब छोटा मेरा गांव सुधराना है, हमारा बिल्कुल पास में गांव है, तो हम आते थे इधर घूमने के लिए, तो दीपक भाई कहता था मेहनत करो, फौज में लगो, देश का नाम रोशन करो, बाप का नाम रोशन करो, तो हमारा गांव का नाम भी रोशन होगा। आज हमें फ़ख्र है, भाई शहीद हुआ है। इतनी भारी भीड़ देख के हम भी ये सोचते हैं कि हम भी कभी शहीद होएं तो भाई दीपक की तरह होते, फौज में होते। तो जय हिंद, जय भारत। भाई दीपक हमेशा अमर रहे, हमेशा अमर रहे। जय हिंद। और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी चलिए बात कर लेते हम। सर आप बताएं, ऐसी शहादत को क्या नाम देंगे? आपको तो ये बता के अमित अमन स्टेट न्यूज़ हरियाणा की तरफ से जो आप आज आए हैं, लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, उसके लिए हम आप तहे दिल से समस्त क्षेत्रवासी आपका धन्यवाद करते हैं। ये शहादत नहीं है, ये तो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को न्योछावर करना है जी। मैं खुद आर्मी से रिटायर्ड हवलदार ओम प्रकाश, और उस आतंकवाद एरिया में मैंने 9 साल नौकरी की है। वहाँ जब अपने ही पीठ में खंजर घोंपते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है। दूसरा, हमारा अहिरवाल का जो अभी तक उपेक्षा हुई है ना हमारे वीर अहिरों की, उसके लिए भी बहुत हम महसूस करते हैं। हम लोगों ने लगातार संघर्ष अहिर रेजिमेंट के लिए उठाया है, संघर्ष समितियाँ बनाई हैं, हम लोग इधर उधर दौड़ लगाते रहते हैं। संसद में हमारे सांसद के माध्यम से, सबसे बड़ी पंचायत में दीपेंद्र जी के माध्यम से, अरविंद शर्मा जी के माध्यम से, हमारे विधायक जी के माध्यम से, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, सब जगह हम लोगों ने अपने अहिर रेजिमेंट के लिए कोशिश की है, अपनी आवाज़ को उठाया है, संघर्ष किया है, लेकिन हमें वो ना तो सफलता मिल पा रही है और ना ही हमारा नाम कंधे पे आ रहा है। जबकि सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को हमारी अहिर रेजिमेंट, हमारे अहिरों का सम्मान, यदुकुल वंश का सम्मान करना चाहिए। और हमारी एक रेजिमेंट जिसका अब तक, जब से ये भारत भूमि बनी है, ये भारतवर्ष बना, अखंड भारत के अंदर यादवों का जो गौरव रहा है, यादवों का जो इतिहास रहा है, यादवों ने जो अपना काम किया है, उसका कोई बताने की जरूरत नहीं है, कोई इतिहास को कहने की जरूरत नहीं है। मेरी विनम्र प्रार्थना है, आज भाई दीपक ने जो श्रद्धांजलि जो दी है ना, शहादत, वो शहादत नहीं है, वो तो एक मातृभूमि के लिए उन्होंने वो गौरव का काम किया है। आतंकवादियों से झगड़ा करते हुए, लड़ते हुए, और उनका पता है वो 12 रेजिमेंट में थे, 8 रेजिमेंट में थे, अभी वो पोस्टिंग हुए थे। लेकिन जो यहाँ आप दक्षिणी हरियाणा के गाँव में जाएँ, हर गाँव में कहीं ना कहीं हमारे शहीदों के सतम लगे हुए हैं, मूर्तियाँ लगी है, प्रेरणा लगी है। लेकिन इससे भी हमारे क्षेत्रीय नेता, बड़ी पंचायतें कोई नहीं तो प्रेरणा लेती है और ना ही हमें किसी किस्म का कोई खास सम्मान देने की कोशिश करते हैं। मेरी सरकार से भी विनम्र निवेदन है कि हमारे अहिरों का, अहिर रेजिमेंट निर्माण के लिए जो संकल्प उन्होंने लिया हुआ है, संसद में 3-4 बार उठा हुआ है, उसको पूरा करें, यही मेरी प्रार्थना है। और भाई दीपक को बहुत बहुत विनम्र और नम्र श्रद्धांजलि। और इतना बड़ा जनसमूह मैंने 20 से 25 शहादतों में अब तक गया हूँ, उनकी अंत्येष्टि में गया हूँ, लेकिन इतना बड़ा अपार जनसमूह, दीपक को जो प्यार और प्रेम दिया क्षेत्रीय जनता ने, हम उस सब के प्रति पूरे ग्रामवासी, पूरे समस्त क्षेत्रवासी बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। सुबह से ही जैसा जनसैलाब यहाँ पे दिखाई दे रहा था, जी आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? सबसे तो पहले तो मैं शहीद को नमन करता हूँ। हमें दीपक की शहादत पर गर्व है। वैसे भी ये एरिया सैनिकों के खान के नाम से जाना जाता है। देश के लिए मर मिटना यहाँ की परंपरा रही है। और यहाँ पर मैं 1971 की लड़ाई के बारे में याद दिलाना चाहूँगा। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को वैसी ही एक और पटकनी देने की ज़रूरत थी जैसी हमने 1971 की लड़ाई में दी थी। सेना में मेरा 30 साल का अनुभव है और मैंने ये देखा कि जितना देश के प्रति लगाव और देश के प्रति मर मिटने का जज्बा वैसे तो हर भारतवासी का है, लेकिन खासकर अहीर और गुर्जर जिन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया
उनकी रेजिमेंट बनाने में सरकार ने, अंग्रेज़ों ने भी उपेक्षा की और वर्तमान सरकार भी उपेक्षा कर रही है। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, ये एरिया की भी, इस इलाके की भी की मांग है और दूसरे इलाकों से भी जहाँ पर गुजरों की आबादी ज़्यादा है वहाँ पर उनकी भी मांग है कि हम देश के लिए हमने सब कुछ दिया, जहाँ पर भी मौका मिला, जहाँ पर भी देश की आन बान पर कोई खतरा मंडरा है, हम सबसे आगे रहे। लेकिन जब हमारे को देने का टाइम आता है तो हमारी इसमें उपेक्षा हुई है और ये उपेक्षा अब ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं होगी। ये समय की मांग है। अहीर और गुर्जर रेजिमेंट आज समय की भी आवश्यकता है और बननी भी चाहिए। और गुर्जर तो खासकर आज अगर कश्मीर भारत में है तो ये गुर्जरों की वजह से है, क्योंकि वहाँ का मुस्लिम गुर्जर है वो हमेशा भारतीय फौज के साथ रहा है। तो मेरा सरकार से भी पुरजोर मांग है कि अहीर और गुर्जर रेजिमेंट भारतीय सेना में जल्दी से जल्दी गठन किया जाए। बस इतना ही कहना चाहूँगा और आखिरी में भाई दीपक को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं नमन करता हूँ। और सरकार से एक पुरजोर मांग भी है, ये मेरी मांग नहीं है, इस क्षेत्र की मांग है, जनता की मांग है कि पाकिस्तान को एक और ज़बरदस्त झटका देने की ज़रूरत है। धन्यवाद। सुबह से ही जैसा हम देख पा रहे थे कि एक जनसैलाब इस तरीके से उमड़ा था, लेकिन और भी लोग मौजूद हैं, वो भी हमसे बात करना चाहते हैं। सर आप बताएं, आप क्या चाहते हैं, इस शहादत को कैसे देखते हैं और क्या लगता है? अमित भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि अगर सरकार के पास ये जो कर रही है सरकार, अब आए दिन हमारे भाइयों को तिरंगे में लिपटे भेज रही है, अगर सरकार के पास अगर दबंग नहीं बचे तो एक दफ़ा सेना में हमारी अहीर रेजिमेंट खोल दे, उसको गठन कर दे, हम सब कुछ जो का तो करके दे देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार आपके सामने आया हूँ, बार बार कहता रहूँगा कि अगर सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो गया तो जहाँ कहीं हम ये शौक़ प्रकट करते हैं आए दिन, उसकी कहीं ना कहीं गिनती, मैं ये नहीं कहता, जब कोई जाता है अपने परिवार का पेट भरने और उसमें जज्बा रहता है मातृभूमि की रक्षा करने का, तो वो जिंदा वापस आए ये कोई ज़रूरी बात नहीं रहती। वो उसकी शहादत एक स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी उसका शिकार वो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गिनती हम कम पाएंगे। अगर सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो गया तो मैं ये दावा दिलाता हूँ अपनी भारत सरकार से, जो पीछे रही है और जो कार्यरत सरकार, एक बार खोल दे वो दरवाज़ा और फिर देखे क्या चीन और क्या पाकिस्तान, हम सबको लपेट लेंगे। बस यही कहना है। थोड़ी सी भावुकता है, लेकिन अब मैं इस मौके पर और ज़्यादा कह नहीं सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई दीपक, अमर रहे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सुबह से ही जन सैलाब उमड़ा हुआ था और अभी भी आपने जैसा कि देखा कि इन्होंने भी बताया कि किस प्रकार से आज जो यहाँ पे जन सैलाब देखा है वैसा जन सैलाब यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब यहाँ पे युवा किस प्रकार से अपने शहीदों को नमन कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसी को कहते हैं अपने तिरंगे का सम्मान करना, क्योंकि अपमान तो कोई भी कर सकता है लेकिन तिरंगे का सम्मान करना इनसे सीखना चाहिए, जो एक तिरंगे के लिए अपना तिरंगा बचा रहे, सलामत रहे, उसके लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को नहीं देखते हैं और तिरंगे का अपमान करने तक भी उतारू रहते हैं। ना जाने कितनी शहादतों के बाद ये तिरंगा यहाँ पे लहराया था, लेकिन उसका भी सम्मान करना कुछ लोग मुनासिब नहीं समझते हैं। यहाँ पे एक मांग और भी उठी है अहीर रेजिमेंट की, जो मांग बार बार उठती रहती है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अहीर रेजिमेंट की मांग भी बार बार ये इलाका और ये लोग उठाते रहते हैं। तो क्यों ना सरकार भी इस तरफ ध्यान दे और एक अहीर रेजिमेंट का गठन भी हो जाए, क्योंकि सरकारों को भी इनकी भावनाओं का सम्मान है, वो करना चाहिए। क्योंकि लोगों के अंदर आपने जो भावनाएं हैं वो देखी होंगी, जो इनकी भावुकता है वो भी देखी होगी। और ऐसे समय पे जब अंदर से भाव निकल करके आते हैं
तो वो कैसे होते हैं वो भी आप समझ सकते हैं। लेकिन तिरंगे का सम्मान भी इस देश में ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी धरातल से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ है जो कि हमारे स्वाभिमान को दर्शाती है। तो उसका भी अपमान कहीं भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए वो एक प्रतीक है और आपकी आज़ादी का प्रतीक है। तो वो बना रहे, ये सबसे बेहतर चीज़ है। नमस्कार, धन्यवाद।